काव्या एक जज्बा एक जुनून में काव्या आदि को माफ़ कर देगी जो भी उसने अनुभा के साथ किया उसके बावजूद। जी हाँ, लोगों को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है, बहुत तगड़ा शौक लगेगा कि भाई काव्या ने इतना सब कुछ होने के बाद भी आदि को माफ़ क्यों कर दिया। बट काव्या यहाँ पे आदि को उसकी गिल्ट ट्रिप पर जाने से रोकने के लिए सिर्फ माफ़ी देती है। उसने दिल से माफ़ नहीं किया है। वो अभी भी आदि के ऊपर भरोसा नहीं करती है, ना ही वो अब उसको अपना पति भी मानती है दिल से। सच बोलूँ तो कहने के लिए वो एक रिश्ता है, कहने के लिए वो अभी भी पति पत्नी है, बट इन रियलिटी इनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। वेल होता क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने एक वो वीडियोस देख ही लिया होगा जहाँ पे जो हमारे राजीव जी हैं वो हमारे आदि को कूट रहे होते हैं। अनुराग बीच में आता है, सॉरी अनुराग बोल रहा हूँ, सॉरी मयंक बीच में आता है, संजीव बीच में आते हैं। ठीक है, सब लोग आके यहाँ पे दोनों को अलग थलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं रुकता भाई राजीव। यहाँ पे काव्या की एंट्री होती है। काव्या बोलती है कि प्लीज़ पापा अब छोड़ दीजिए। आदि यहाँ पे रो रहा होता है, वो बंदा मतलब टूट चुका होता है अंदर से, क्योंकि भाई इतना बड़ा एक कांड करके बंदा एक्सपोज हो गया है। और यहाँ पर काव्या जो है, काव्या ऑब्वियस है तो भी टूटी हुई होती है क्योंकि उसका भरोसा टूटा है। तो यहाँ पे उसके पापा बोलते हैं कि काव्या चल घर चल, क्योंकि ये तेरे लायक नहीं। मैं तेरे को कितने बार वार्न किया था, कितने बार तेरे को कहा था कि ये लड़का सही नहीं है, ये नाग है, ये है, ये वो है, डसेगा तेरे को, पूरा परिवार ऐसा है, प्रधान परिवार सारे प्रधान एक जैसे हैं, फलाना ढिमकाना करके उसने बात जो बोली थी आज तक, वो सारी बातों को रिपीट करके थोड़ा बहुत एडिट वगैरह करके दोबारा काव्या के ऊपर चेप देते हैं। काव्या यहाँ पर ये बोलती है कि पापा आप ऐसा कीजिए, आप जाइए, मैं अभी कुछ समझ नहीं पा रही मुझे क्या करना है, इसलिए मैं कुछ वक्त वेट करके आऊँगी। ये बोलकर जो मयंक और राजीव होते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर जो आदि होता है, आदि काव्या के घुटनों में गिर के रो रहा होता है, माफ़ी मांग रहा होता है। लेकिन काव्या पूरी तरीके से कोल्ड हार्टेड तरीके से वहाँ पर आदि को इग्नोर करके अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर आदि जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है, रो रहा होता है, फिर उसको किस तरीके से संभाल के उसको वापस भेजा जाता है काव्या के पास कि काव्या से जाके बात करो, उससे माफ़ी मांगो, उसको कंसोल करो, क्योंकि तुमने भाई गलती करी है, बहुत बड़ी गलती करी है और तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था आदि। इस वजह से आदि भागता है, फिर काव्या से बात वगैरह करता है, काव्या को मनाने की कोशिश करता है। और फिर यहाँ पे हमें वो प्रोमो का सीक्वेंस देखने को मिलता है जो इतने दिनों से लगातार नॉनस्टॉप चल रहा है। यहाँ पे जो काव्य होते हैं वो बोलते हैं कि देखो तुम पे इतने सारे इल्ज़ाम लगे, तुम पे रेप का भी इल्ज़ाम लगा, फलाना ढिमकाना, तब भी मैंने तुम पे भरोसा किया, तुमने ऐसा काम करके क्यों मेरा भरोसा तोड़ा। आदि ये देख के बोलता है कि यार मतलब काव्या प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़। तो वो गिड़गिड़ाने लग जाता है, सॉरी वगैरह बोलता है। तो यहाँ पे इस गिल्ट ट्रिप को जो देख रही होती है काव्या कि नहीं, आदि को अगर मैंने माफ़ नहीं किया या फिर मैंने उसको ऐसा कहा कि मैं उसको माफ़ नहीं कर रही, तो ये बंदा बहुत गलत गिल्ट ट्रिप पे चला जाएगा और पता नहीं इसका क्या होगा। तो सिर्फ आदि की मेंटल हेल्थ के लिए वो आदि को बोल रही कि ठीक है, मतलब जो भी तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन आदि हमारे बीच का जो ये रिश्ता है वो ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब हमारे बीच में जो कुछ भी था वो नहीं रहा। अब मैं तुम्हारी बंसु नहीं हूँ, अब मैं IAS काव्या बंसल हूँ, और अब मैं प्रधान का जो सरनेम है वो भी अपने नाम में ऐड नहीं करूँगी, मैं उसको भी अब हटाऊँगी। ये बात करके वो वहाँ से चली जाती है और जो अपना सामान वगैरह होता है, ठीक है, वो पैक वगैरह करने लग जाती है। आदि ये देख के काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है कि भाई फिर से जो काव्या वो प्रधान घर को, प्रधान वाला जो है हाउस को छोड़ के जा रही है, क्योंकि यार काव्या कई बार हो चुका है। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा पक चुका हूँ कि बाबा काव्या जब भी कुछ होता है वो घर छोड़ के चली जाती है। तो यहाँ पे काव्या फिर से वही सेम चीज़ रिपीट करती है, घर छोड़ के वो वापस चली जाती है। लेकिन काव्या के दिमाग में फिर एक बहुत बड़ा डाउट आएगा कि भाई आखिर ये सब चीज़ें हुई कैसे, कि आदि ऐसा तो है नहीं कि वो किसी के बहकावे में आके ये सब चीज़ें कर ले, तो ये कैसे हुआ। अब वो यहाँ पर इसके बाद इसकी तहकीकात करने लग जाती है और इसके बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि भाई तहकीकात में उससे क्या मिलता है, कैसे मिलता है, और जो स्टोरी है वो मिसकैरेज की तरफ किस तरीके से बढ़ती है। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भाई काव्या के आने वाले एपिसोड्स की कहानी को देखने के लिए क्या एक्साइटमेंट है या फिर नहीं। और इसी तरीके की हर एक अपडेट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस पाओ हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।